सुप्रभात बच्चों, मैं नीलम सिंह आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। आज हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी व्याकरण में हम पढ़ेंगे पाठ 10 योजक, ठीक है, जिसका दूसरा नाम होता है समुच्चय बोधक। अब समुच्चय बोधक या योजक क्या होते हैं बच्चों? आपने देखा होगा कि हम शब्द या वाक्यों का प्रयोग करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम शब्द या अलग अलग शब्द या अलग अलग वाक्यों को आपस में जोड़ते भी हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं कि मैं आप, ठीक है, तो मैं आप अलग अलग शब्द हो गए। अब इनको जोड़ना है, मैं और आप। तो मैं और आप शब्द को किस शब्द ने जोड़ा? और शब्द ने। इसी प्रकार से मैंने खाना खाया, पानी पिया। अब मैंने खाना खाया एक वाक्य है, पानी पिया दूसरा वाक्य है। अगर मैं इन दोनों वाक्यों को जोड़ना चाहूं तो कैसे जोड़ूंगी? मैंने खाना खाया और पानी पिया, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक शब्द आया है और, तो ये जो शब्द होते हैं इनको हम बोलते हैं योजक अर्थात समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक वो शब्द होते हैं जो शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। आइए इसको आपके पाठ के माध्यम से भी समझें। यहाँ पर वाक्य है, अरुण और दीपा खाना खा रहे हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अरुण और दीपा खाना खा रहे हैं। यहाँ पर और जो शब्द है वो अरुण और दीपा को जोड़ रहा है, ठीक है। अरुण और दीपा खाना खा रहे हैं। दूसरा वाक्य देखिए, मेरा गला खराब है इसलिए गाना नहीं गा सकता। अब यहाँ पर दो वाक्य आए हैं। पहला वाक्य है आपका मेरा गला खराब है, मेरा गला खराब है, ये आपका एक वाक्य है। आपका दूसरा वाक्य है गाना नहीं गा सकता, गाना नहीं गा सकता। लेकिन हमें इन दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ना है। तो हमने कौन सा शब्द लिया? इसलिए। मेरा गला खराब है इसलिए गाना नहीं गा सकता, ठीक है। आइए तीसरा वाक्य समझें। वह अनपढ़ है, ये आपका एक वाक्य हो गया। वह अनपढ़ है। अनपढ़ किसे कहते हैं? जो जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता है, ठीक है। दूसरा वाक्य है होशियार है। अब इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कौन सा शब्द कर रहा है? लेकिन। आइए देखते हैं कैसे। वह अनपढ़ है लेकिन होशियार है। बच्चे, जरूरी नहीं है कि जो पढ़ा लिखा हो वही होशियार हो। जो बहुत से अनपढ़ रह जाना एक कह सकते हैं कि हमारी थोड़ी सी हमारे लिए किस्मत हमारी होती है कि हमें बहुत से लोगों को पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिल पाता। तो हम जितनी हो सके सबकी मदद करनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हम किसको हेल्प कर सकते हैं, हमें उनको हेल्प करनी चाहिए। जैसे जरूरी नहीं है बच्चे, मेरे यहाँ पर कहने का मतलब ये नहीं है या किसी पेरेंट्स ये नहीं है कि हम किसी को पैसा दें, उसको स्कूल में दाखिला कराएं तभी हम किसी को पढ़ा लिखा सकते हैं। आपके घर में आपके छोटे भाई बहन होते हैं, आप उनको पढ़ा लिखाने में मदद कीजिए। कभी कभी हमारे दादी दादा मम्मी पापा होते हैं, आप उनको थोड़ी मदद कीजिए। बहुत से लोगों को अपना साइन हस्ताक्षर करना नहीं आता, तो आप उनको थोड़ा लिखाइए ताकि वो अपने साइन कर सके। क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं हमें साइन करने की जरूरत पड़ती है ना। तो अपने घर में जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको नहीं आता लिखना पढ़ना, आप उनको सिखाइए और उनको उनके हस्ताक्षर करने आएंगे, ओके। तो वह अनपढ़ है लेकिन होशियार है। तो बच्चों आपने देखा होगा यहाँ पर 3 शब्द आए हैं, और, इसलिए, लेकिन, ठीक है। अब ये जो शब्द हैं और, इसलिए, लेकिन, ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं? योजक अर्थात समुच्चय बोधक शब्द, ठीक है। इनके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे शब्द होते हैं जो समुच्चय बोधक शब्दों की श्रेणी में आते हैं। आइए देखें, आपकी किताब में दिए गए हैं। और, तथा, एवं, लेकिन, किंतु, परंतु, या, वरना, बल्कि, कि, अतः। तो ये सारे शब्द क्या है? योजक शब्द कहलाते हैं अर्थात समुच्चय बोधक। अगर बच्चों इसकी परिभाषा होती है, अगर आपसे कोई पूछता है या आपको इसकी परिभाषा बतानी है या प्रश्न आता है योजक शब्द किसे कहते हैं या समुच्चय बोधक शब्द किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? जो शब्द दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं, जो शब्द दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें हम योजक शब्द कहते हैं या वो योजक शब्द
कहलाते हैं। बच्चों आप ध्यान से इसको सुनिए, बहुत ही आसान है। आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको ये जो पाठ है ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है कि दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने का काम जो शब्द करते हैं उन्हें हम योजक शब्द कहते हैं। कैसे, अब यहाँ पर देखिए कितने सारे शब्द योजक शब्द हैं जो दे रखे हैं, ठीक है। और, तथा, ठीक है। मैंने, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर हमने देखा भी है, मैंने खाना खाया और पानी पिया, तो यहाँ पर और आया है ना, इसलिए किंतु, परंतु, या, वरना, ठीक है। तो ये सारे शब्द हैं। आप इनका क्या कर सकते हैं, आप इनका वाक्य में प्रयोग करके बनाइए। आप लोग बच्चे अपनी रफ नोटबुक लेंगे, रफ नोटबुक में आपको ये जितने भी योजक शब्द दिए गए हैं आप इनका वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे। आप देखेंगे कि कौन सा शब्द किस प्रकार के वाक्यों में लगता है, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा इसका अभ्यास कार्य। निम्नलिखित वाक्यों से योजक छांटो। अब यहाँ पर आपको 5 वाक्य दिए गए हैं। आपको क्या करना है, प्रत्येक वाक्य से एक या दो, जितने भी दो रखे हैं, योजक शब्दों को छांटना है और दी गए स्थान पर लिखने हैं। जैसे दीपा और अरुण ने मेहनत की, इसलिए दोनों अपनी अपनी कक्षा में प्रथम आए। तो यहाँ पर आपको देखना है कि इसमें कौन सा आपका योजक अर्थात समुच्चय बोधक शब्द है। इसी प्रकार से आप बाकी के ये वाक्य पढ़ेंगे और इससे आप लोग समुच्चय बोधक शब्दों को छांट कर लिखेंगे। दूसरा है निम्नलिखित वाक्यों में योजक भरो। वहां पे आपको छांटना था, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, भरना है अर्थात लिखना है। आपकी मदद के लिए यहाँ पर शब्द दिए गए हैं। आपको इनमें से सही शब्द का चुनाव करना है और सही वाक्य पर सही समुच्चय बोधक शब्द लिखना है। जैसे बच्चों ने बगीचे से आम तोड़े, डैश भाग गए। अब बच्चों ने आम तोड़े और क्या आएगा, और भाग गए। उन्हें डर था ना कि माली आ गया तो उनको डांटेगा, तो इसलिए बच्चों ने बगीचे से आम तोड़े और भाग गए, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको बाकी शब्दों का सही चुनाव करना है और सही जगह पर ही लिखना है। तीसरा पॉइंट देखिए, निम्नलिखित योजकों से एक एक वाक्य बनाकर लिखो। जैसा मैंने अभी आपको भी काम दिया है, वहां पर जितने भी योजक शब्द हैं बच्चों, सारे जितने भी योजक शब्द हैं आपको रफ नोटबुक में उन सभी से एक एक वाक्य बनाना है, ठीक है। और ये आपका, ये तो आप बुक में करेंगे, ये तो आपको दे ही रखा है। ये जो आपको शब्द दिए गए हैं योजक शब्द, इसलिए, क्योंकि, ताकि, मगर, और, तो इनका आपको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। आप किताब से कोई वाक्य देखकर उसको कॉपी नहीं करेंगे, बल्कि आप स्वयं से वाक्य बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे। बच्चों वाक्य का चुनाव आप अपनी उम्र, अपनी आयु, अपनी कक्षा के अनुसार करेंगे, ठीक है। आप लोग छोटी कक्षा के बच्चे नहीं है, नर्सरी केजी के नहीं है, तो उस प्रकार के वाक्य, छोटे छोटे वाक्य नहीं, आपके अपने स्वयं के अच्छे वाक्य, ठीक है। अच्छा, चौथा पॉइंट देखेंगे, सही उत्तर चुनकर उसका अक्षर खाने में लिखो। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये आपको उत्तर दिए गए हैं, ठीक है। सही उत्तर चुनकर उनका अक्षर खाने में लिखो। यहाँ पर आपको 4 उत्तर दिए गए हैं, जिनमें से एक सही होगा। वो कौन सा सही है उससे उसका अक्षर आपको यहाँ पर दिए गए बॉक्सेस में लिखना है। मैं बच्चों फिर से यही बोलूंगी, आप लोग ध्यान से पढ़ाई कीजिए। अगर आप ध्यान से किसी चीज को समझ कर करते हैं तो वो काम हमारे लिए मुश्किल नहीं होता है। एक बार फिर ध्यान से जो भी आपको ये काम दिया गया है आप इसको पढ़ कर कीजिए। पहले आप पढ़िए, उसके बाद ही करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने किताब सामने खोली है, उसे देख देख कर ही आप लिख रहे हैं। आप अच्छे से पाठ को समझिए, उसको पढ़िए, उसके बाद अपना गृह कार्य कीजिए। और जो मैंने आपको बोला है, रफ नोटबुक में जितने भी आपके किताब में समुच्चय बोधक शब्द दिए गए हैं उनका आप वाक्य में प्रयोग करके दिखाएंगे। थैंक यू बच्चों।